आज की वीडियो के अंदर प्रॉपरली क्वेश्चन ये है कि बच्चों की कंपार्टमेंट जो होती है वो किस केस में आती है, कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब बच्चों को कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ती है, या फिर रीअपियरिंग होती है, या फिर क्वालिफाइड नहीं होके वहां पर आपके सब्जेक्ट्स के आगे जो है डैश लगकर आपको फेल लिख दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप लोगों को कब जो है इस तरीके की प्रोसेस आपके साथ होती हैं, और कब ऐसी चीजें होती हैं जब RTA RLA लिखा हुआ होता है कि आपका पेपर जो है वो दोबारा लिया जाएगा, या फिर आपका एग्जाम जो है वो उसका रिजल्ट थोड़ी टाइम बाद आएगा। तो कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है और ये कब होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को बहुत बार एक चीज बोली है कि आप लोग जब पेपर करें तो कुछ लिख कर आए, ठीक है ना, उसको खाली छोड़ के नहीं आना। इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप लोगों ने कुछ एटलीस्ट लिखा हुआ होता है, अगर आपका आंसर कुछ रिलेवेंट वहां पर मिल रहा होता है टीचर को, तो वो आपको मार्क्स जो है 1-2 नंबर देकर, हर क्वेश्चन के अंदर 0.5 मार्क्स देकर भी आपको ग्रेसिंग में पास कर देते हैं। और उनकी पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों की जो कंपार्टमेंट है ना वो कम से कम आए। ओके, उसके बाद में अब ये आ जाता है कि कई बच्चों का रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया जाता है, कई बच्चों की शीट्स ही चेक नहीं होती हैं। तो वो किस कैटेगरी में होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। जब आप लोगों के जैसे सेट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आप लोगों के जो स्टार्टिंग शीट होती है वही फट जाए, या फिर आपका नेम या फिर आपका रोल नंबर इसमें कोई मिस्टेक पाई जाए, तब ऐसा होता है कि आपकी शीट को चेक नहीं किया जाता। उसके बाद में कई बच्चों के रिजल्ट के अंदर वहां पर देखने के लिए मिल सकता है कि क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब यहाँ पर सिंपली ये होगा कि आप लोग जो हैं एक प्रोसेस के साथ पास करार कर दिए गए हो, मीन्स आपके किसी सब्जेक्ट के आगे जो है ना वो डैश का साइन नहीं होगा और नीचे क्वालिफाइड लिखा हुआ होगा। उसका मतलब ये है कि आप ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में जो है पास हैं। ओके, बट इन डिफरेंट कंडीशन, अगर आपके DMC में क्वालिफाइड लिखा है बट किसी सब्जेक्ट के आगे डैश लिखा हुआ है, दैट मीन कि आप उसका पेपर दोबारा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आप आगे किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। लाइक इफ यू हैव कंपार्टमेंट इन मैथ सब्जेक्ट, सो यू कैन नॉट टेक मैथ्स इन फर्दर प्रोसेस और फर्दर स्ट्रीम सिलेक्शन सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आप लोगों को मैथ्स आ जाए, आपको PCM लेने का मन कर जाए, आपको आर्ट्स विद मैथ्स लेने का मन कर जाए, तो आप मैथ्स वहां पर नहीं ले सकते बिकॉज यू हैव कंपार्टमेंट इन मैथ्स। ओके, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और उसके बाद में रीअपियरिंग भी कई पेपर में लिख के आ जाता है, कई पेपरों में RLA REL ऐसा समथिंग भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। तो वहां पर आपका रिजल्ट जो है वो कुछ टाइम बाद 10-15-20 दिन बाद दोबारा से लिया जाता है, दोबारा से आपकी शीट जो है वो चेकिंग होती है, प्रोसेस होती है, और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो उस चीज में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो वो सिचुएशन अलग होती है, ये सिचुएशन अलग होती है क्वालिफाइड की, नॉन क्वालिफाइड की। इस तरीके से आपके DMCs ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहती हैं, अलग अलग डिवीजन में डिवाइड रहती हैं। इस चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और किस कंडीशन में आपको ये चीजें दी जाती हैं, देखो अगर कुछ लिख कर आए हो ना तो कंपार्टमेंट आने के चांसेस नहीं है इस बार, क्योंकि 10th और 12th दोनों में ईजी है। 12th क्लास को जो है काफी हद तक जो है वो पास किया जाएगा, यहाँ तक सुनने के लिए आई है चीजें। और 10th क्लास में ये भी बोला जा रहा है कि असेसमेंट और उसके मार्क्स जो है वो कंबाइन है, कॉम्बिनेशन के साथ आपके मार्क्स स्कोरिंग रहेंगे। तो 33 आपको टोटल आउट ऑफ 100 बनाने हैं। 15 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 18, 19, 20 आपकी असेसमेंट लगती है, तो वहां से आपको शायद 14 या 15 या 16 या 17 ज्यादा से ज्यादा इतने मार्क्स लेकर आने, आप क्लियर हो जाओगे इफ यू आर इन 10th क्लास। और 12th क्लास में आपको 27 मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 100। और ग्रेसिंग मार्क्स जो है साथ साथ डिजिटली मार्किंग है, तो वहां पर गुंजाइश कम होगी कि आप लोगों के साथ भेदभाव हो या अनफेयर हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहते हैं। तो रिजल्ट इस बार ऐसे ही रहेगा। ओके, और अगर आप कुछ लिख कर आए हो, अगर आपने प्रॉपरली प्रेजेंटेशन बनाई है, अगर आपने प्रॉपरली ABC करके प्रॉपर आंसर लिखे हुए हैं, और खिचड़ी कम पकाई हुई है, राइटिंग ऑडिबल, मतलब ऑडिबल कह रही हूँ, रीडेबल है, तो सारी चीजें अगर कॉम्बिनेशन के साथ है ना, तो वहां पर टीचर आपको ग्रेस मार्क्स देकर भी पास कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो पेपर आपके अच्छे निकल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनमें आपको डर भी लग रहा है, नेगेटिव फील भी हो रहा है, तो नेगेटिव फील करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा चिल करिए, रिलैक्स करिए, जो भी होगा अच्छा होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, चीज और मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि देखो बच्चा, आप लोगों को ना नेगेटिव होने की और ज्यादा सोचने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। जो पेपर हम दे चुके हैं वो दे चुके हैं, उसके अंदर हमारा जो हार्डवर्क था वो हम सब लोगों को पता है कि हमारी मेहनत कितनी ज्यादा थी, तो वही आपके रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगी। अब आपने मेहनत की थी या नहीं की थी, आप कुछ लिख कर आए हो नहीं लिख कर आए हो, ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन यू। उसके बाद में अब जो आगे के पेपर आपके 1-2 रह गए हैं वो रह गए हैं, बाकी 10th वालों के तो पेपर खत्म हो ही जाएंगे और 12th वालों के कुछ पेपर्स रह जाएंगे। सो वो चीज
चीज़ खत्म होने के बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए, जैसे रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है, और कंपार्टमेंट एग्जाम्स, इनके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, सो दैट आप लोग ना अवेयर रहें। पहले से अगर हमें सब चीज़ें पता होती हैं तो हम उस टाइम पर धक्के नहीं खा रहे होते, क्योंकि उस टाइम हमें कोई गाइड नहीं करता, कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश बच्चों के साथ रहती है कि उन स्टूडेंट्स को पूरा गाइड किया जा सके जिन्हें समझाने वाला कोई नहीं है, जिन्हें बताने वाला कोई नहीं है, जो बेचारे एक एक दिन से जो है वो लेट हो जाते हैं और वो पूरा साल अपना खराब कर देते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते, उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा अवेयर रहा करो। मॉडर्न टाइम हो गया है अब, और आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो यूट्यूब वगैरह, गूगल और ऑफिशियल वेबसाइट पर सब जगह जाया करो। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप लोगों को ना जो छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं वो पता लगती रहें और सारी चीज़ों से अवेयर आप हो जाएंगे अगर यहाँ पर आप हैं तो, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वहां से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।